वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। मैं हूं संजय गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th एसिड बेसेस एंड साल्ट्स का पार्ट 11 वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है Na2CO3। तो वाशिंग सोडा क्या है? वाशिंग सोडा हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वाशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। यह एक वाशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। वाशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है, विच कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वाशिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फार्मूला जो वाशिंग सोडा का है Na2CO3 एंड 10H2O। 10H2O मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसीलिए इसको डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। तो वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 10H2O। और अगर हम इसमें से 10H2O निकाल देते हैं तो बचता है Na2CO3, और जो Na2CO3 है उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है वाशिंग सोडा में, यानी Na2CO3 को हम कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है यानी Na2CO3 10H2O को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट को कॉमनली हम सोडा आस के नाम से जानते हैं, सोडा आस। तो ये जो वाशिंग सोडा है ये भी कॉमन साल्ट से मिलता है, यानी कॉमन साल्ट रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, जिसका यूज हम वाशिंग सोडा बनाने में भी करते हैं। तो हम इस वाशिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ये देखते हैं। वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट बनाने से पहले इसमें बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप है कि कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड, जैसा कि हमने बताया था ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का जो सॉल्यूशन होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको ब्राइन कहते हैं। और उस ब्राइन में अगर हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन cold and concentrated solution of sodium chloride called brine is reacted with ammonia and carbon dioxide to obtain sodium hydrogen carbonate। तो ब्राइन क्या है? NaCl प्लस H2O ब्राइन हो गया। इसमें हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराए तो मिल गया हमको क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड और इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। तो वाशिंग सोडा कैसे बनेगा? तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा वाशिंग सोडा बनने से पहले। व्हेन वी पास अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्राइन वी गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकेंड स्टेप है, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड के रूप में होता है सॉल्यूशन में ही, तो उसको हम फिल्टर करके ड्राइड कर लेते हैं, उसको हीट करते हैं। मतलब जो फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, अगर उसको हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है। व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स NaHCO3 हीटेड, देन वी गेट और it decomposes into सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा आस।
and carbon dioxide and water is also formed. So when sodium hydrogen carbonate heated, then sodium carbonate is formed. This sodium carbonate is anhydrous. ये anhydrous होता है, यानी कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, इसे हम सोडा आस कहते हैं। थर्ड स्टेप है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन वाटर। जब हम इस एनहाइड्रस कार्बोनेट को, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा आस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट रिक्रिस्टलाइज हो जाता है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और बन जाता है वाशिंग सोडा यानी Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस तरह से हमें 3 स्टेप्स में ये सोडियम कार्बोनेट हम लोग प्राप्त करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि व्हेन वी पास अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्राइन then we get sodium hydrogen carbonate. Second step है when this sodium hydrogen carbonate heated, then we get sodium carbonate anhydrous sodium carbonate. And third step है when this anhydrous sodium carbonate react with water, it get 10 molecules of water of crystallization and we get sodium carbonate decahydrate. ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सोडा, वाशिंग सोडा। प्रॉपर्टी फर्स्ट कि यह जो है ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वाशिंग सोडा इज़ द ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाशिंग सोडा क्या होता है कि यह मेटल कार्बोनेट होता है। वाशिंग सोडा इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सॉल्युबल इन वाटर। मेटल कार्बोनेट है, Na2CO3 Na मेटल है, तो मेटल कार्बोनेट होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। सॉल्यूशन ऑफ वाशिंग सोडा इज इन वाटर इज अल्कलाइन। जो वाशिंग सोडा है वो अल्कलाइन होता है विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एंड इसमें एक और प्रॉपर्टी है डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, मीन्स क्लींसिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्लींसिंग प्रॉपर्टी होता है वह यह जो है कि क्लॉथ्स को क्लीन कर देता है। वाशिंग सोडा हैज़ द डिटर्जेंट प्रॉपर्टी यानी क्लींसिंग प्रॉपर्टी बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लॉथ्स, क्योंकि यह डर्टी क्लॉथ्स से डर्ट और ग्रीस को रिमूव कर देता है। यह वाशिंग सोडा डर्ट और ग्रीस पर अटैक करता है और उसे वाटर सॉल्वर प्रोडक्ट में बना देता है जो वाटर से रिमूव हो जाता है और क्लॉथ साफ हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है वाशिंग सोडा की कि यह ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यह मेटल कार्बोनेट है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, यह एल्कलाइन होता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, और यह वाशिंग सोडा डिटर्जेंट प्रॉपर्टी रखता है यानी कि डर्टी क्लॉथ से ग्रीस और डर्ट को रिमूव कर देता है, यानी कपड़े को साफ कर देता है। यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा जिसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज क्लींसिंग एजेंट के रूप में काम करता है फॉर डोमेस्टिक पर्पज लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स। इन फैक्ट सोडियम कार्बोनेट इज कंपोनेंट ऑफ मेनी सोप पाउडर। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी यूज, इसका ये हो गया कि क्लींसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, कपड़े को साफ करने के काम आता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए क्लींसिंग एजेंट। सेकेंड यूज है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के हार्डनेस को दूर कर देता है। यानी जब वाटर हार्ड होता है, वाटर 2 टाइप्स का होता है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में तो कपड़े साफ़ हो जाते हैं लेकिन हार्ड वाटर में कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। जैसे सी वाटर, साल्टी वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है और इसमें जो है कि कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, तो हम उसमें वॉशिंग सोडा मिला देते हैं जिससे यह हार्डनेस इसकी दूर हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर कर देता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास
सोप एंड पेपर। इसका यूज़ ग्लास, सोप और पेपर बनाने में भी किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम कंपाउंड बनाया जाता है जिसे हम बोरेक्स कहते हैं, बोरेक्स सोडियम कंपाउंड। तो इसका यूज क्या क्या है कि सोडियम कार्बोनेट को क्लींसिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए किया जाता है। ग्लास, सोप और पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है और सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा? ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।